हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास टेंथ के साइंस का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो एग्जाम के लिए बार बार मोस्ट वीवीआई है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वीवीआई एकदम महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लगातार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और कोशिश कीजिएगा पहले आंसर देने, जवाब बताने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग जवाब पहले देने का कमेंट बॉक्स में आप लोग कोशिश कीजिएगा जवाब पहले देने का। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और यहाँ से शुरू हो रहा है। साइंस का मॉडल सेट नंबर कितना है? 1 है। साइंस का मॉडल सेट नंबर कितना है? 1 है। और इसी तरह से हम लोग अब जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। सेट 1 है, आगे फिर सेट 2 आएगा, फिर 3 आएगा। चलिए, तो एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग या चाल कितना होता है? निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग या चाल कितना होता है? आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। एक चीज और यहाँ समझ लेना है, कहेगा निर्वात में ज्यादा प्रकाश की चाल होता है कि हवा में? तो बोलेंगे निर्वात में ज्यादा होता है। हवा से ज्यादा किसमें होता है? निर्वात में। निर्वात में ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा किसमें होता है? निर्वात में। हवा से भी ज्यादा किसमें होता है? निर्वात में। लेकिन पूछेगा निर्वात या हवा में दोनों का प्रकाश वेग दोनों का लगभग में उतना ही होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। चलिए, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्द बताएं। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो पूछ रहे हैं हम लोग से फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, एफ बराबर पढ़े होंगे आर वाई क्या होता है? 2। एफ बराबर क्या पढ़े होंगे? आर वाई 2। थोड़ा सा अभी नए नए है तो दिक्कत हो रहा है चलाने में। आर वाई क्या होता है? 2। मतलब फोकस दूरी पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या का क्या है, तो देखिए, तो दूसरे कोजी कर रहे हैं, वक्रता त्रिज्या में भाग दे रहे हैं, मतलब आधा हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। लेकिन जब पूछेगा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का, तो इधर जाकर दो उधर गुना होगा। जब वक्रता त्रिज्या पूछेगा फोकस दूरी का, दुगुना। लेकिन पूछ रहा है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का कौची है, तो कौची है? तो आधा है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या में दूसरे कोची करती है, भाग दे दिए, तो दूसरे भाग देंगे, किसी में दूसरे भाग देंगे तो वह क्या हो जाएगा? आधा आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। जब भी पैसा इस टाइप का पूछ देगा तो यही फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। फार्मूला याद रखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा कौन क्या पूछ रहा है, समझ में तुरंत बता दीजिएगा। चलिए, तो कौन हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, जो एग्जाम में बहुते बार कई एक बार पूछा हुआ है। कर हजामत बनाने में किसका उपयोग करते हैं? दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग करते हैं? रोगियों के कान, नाक, गले एवं दांतों की जांच में डॉक्टर जो लोग होते हैं, डॉक्टर किसका व्यवहार करते हैं? अर्थात डॉक्टरी क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में, या रोगियों के कान, नाक, गले की जांच में डॉक्टर लोग किसका उपयोग करते हैं, किस दर्पण का उपयोग करते हैं? चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्द बताएं। जल्द बताएं किसका उपयोग करते हैं? कमेंट बॉक्स जल्द बताएं, तो किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, चौथा क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है कि किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? कोई दर्पण रहेगा, उसका मध्य बिंदु बीच वाला बिंदु क्या कहलाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। चलिए बता दीजिए मेरे गुरुजनों, बता दीजिए, जल्दी से बताइए मेरे गुरुजनों। क्या कहते हैं? तो ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ध्रुव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी
होती है, मैंने गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती, फोकस वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, मैंने कैसा उसमें संबंध होता है। चलिए मेरे प्यारे गुरुजनों, जल्दी से मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए सर जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। तो क्या होता है, तो एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर क्या होता है आर बाई टू, मैंने वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है दुगनी होती है, दुगनी होती है, मैंने एफ बराबर क्या होता है आर बाई टू, सॉरी आर बराबर पूछेगा तो टू एफ, या एफ बराबर पूछेगा तो आर बाई टू, ठीक तो बोले ठीक है, एफ बराबर पूछेगा तो आर बाई टू, लेकिन हमसे पूछ देगा आर बराबर तो टू एफ, दोनों संबंध क्या है सही है, संबंध पूछता है बार बार एग्जाम में, भी एग्जाम में कई एक बार पूछा हुआ है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या है, तो आर बराबर टू एफ या एफ बराबर आर बाई टू। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। करा किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस दूरी बताइए क्या होगा। वक्रता त्रिज्या का मतलब कौन सी दिले है आर दिले है, तो आप लोग से क्या पूछ रहा है एफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एफ पूछ रहा है। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी से। चलिए तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, एफ बराबर पढ़े थे फॉर्मूला क्या होता है तो आर बाई टू, एफ पूछ रहा है तो एफ बराबर फॉर्मूला पढ़े थे आर बाई टू, एफ बराबर क्या पढ़े थे आर बाई टू पढ़े थे। लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पहली पहली बार है तो अभी थोड़ा सा सीख ही रहे हैं। आर वाई क्या होता है टू, और आर का मान कितना दिया है 20, तो 20 का करेंगे 2 से भागा तो कितना आएगा 10, कितना आएगा 10, मतलब कई सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आ जाइए, छठा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे गुरुजनों, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। कह रहा है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं, कोई अवतल दर्पण है वस्तु है उसको अवतल दर्पण के कहाँ रख रहे हैं वक्रता केंद्र पर, तो कह रहा है दर्पण के ध्रुव और उस वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए, मतलब दर्पण के ध्रुव और उस वस्तु के बीच, उस वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। चलिए मैंने जो वस्तु को अगर हम लोग रखेंगे वक्रता केंद्र पर, कहाँ रखेंगे वक्रता केंद्र पर, तब बताइए उसका प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए क्या होगा। तो क्या होगा तो 2f के बराबर होगा, मैंने प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जब हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, कहाँ बनेगा वक्रता केंद्र पर, मतलब 2f के बराबर होगा, उसके बीच की दूरी क्या होगा 2f के बराबर, मतलब ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा था कितना का 2f के बराबर होगा, 2f के क्या होगा बराबर, मैंने वक्रता त्रिज्या होगा, क्या होगा वक्रता त्रिज्या, मैंने वक्रता त्रिज्या के बराबर होगा, मैंने 2f के क्या होगा बराबर होगा। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे गुरुजन, जल्दी से आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। कह रहा समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कितना होता है। तो समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है एक होता है, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है एक होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, मतलब दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं, कहाँ से मापते हैं, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मेरे प्यारे शेरों जल्दी से इसका आंसर बताइए, मेरे प्यारे गुरुजनों जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दर्पण के ध्रुव से, कहां से दर्पण के ध्रुव से, सभी दूरियां कहां मापते हैं दर्पण के ध्रुव से। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वस्तु दूरी होती है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह और वस्तु दूरी है वह क्या होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे गुरुजनों, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अवतल दर्पण का पूछ रहा है फोकस दूरी और वस्तु दूरी की पूछ रहा है क्या होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक की दोनों होता है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो क्या होता है तो ऋणात्मक, क्या होता है ऋणात्मक, क्या होता है ऋणात्मक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
कह रहा मैग्नीशियम फीते को जलाने पर, मैग्नीशियम फीते को कर दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, मैग्नीशियम को लहका दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कह रहा उसका जो कैसा चूर्ण प्राप्त होता है, मैग्नीशियम फीते को जब जलाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम फीता को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पूछता है कैसा चूर्ण प्राप्त होता है, कैसा चूर्ण प्राप्त होता है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से बताइए मेरे गुरुजनों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? कैसा चूर्ण प्राप्त होता है? सफेद चूर्ण। कैसा चूर्ण? सफेद चूर्ण। कैसा चूर्ण? सफेद चूर्ण। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय। पूछ देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय। चलिए सर आगे बढ़ जाए, अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी कीजिए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, करा निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे गुरुजनों, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कौन हो जाएगा? ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन मतलब O2। O2 जो है ऑक्सीकारक है, और बाकी हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी जो हैं अवकारक हैं। कुछ हैं अवकारक हैं। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। करा हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वह कैसा अभिक्रिया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। गड़बड़ा गया थोड़ा सा, रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए थोड़ा सा, कहाँ चल गए? चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए। हमारे शरीर में भोजन का पाचन, हमारा शरीर जो है उसमें भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग मतलब टाइपिंग हो गया था, दबा गया था, जिसके कारण से कहीं चल गया था। चलिए जल्दी से बताइए, हमारा शरीर में भोजन का पाचन कौन सा अभिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जल्द बताइए कौन सा अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण, उसे बोलते हैं उपचयन या वियोजन। तो तीन, इसी का नाम, तीन नाम है, ऑक्सीकरण, वियोजन, उपचयन। ऑक्सीकरण, वियोजन और उपचयन। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कारण निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, उसमें ज्वाला नहीं रहता है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। कौन बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला। कौन हो जाएगा? कोयला जो है बिना ज्वाला के जलता है, कोयला जो है बिना ज्वाला के जलता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे गुरुजनों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? तो समीकरणों के द्वारा। किसके द्वारा? समीकरणों के द्वारा, समीकरणों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, कह रहा समीकरण के बाईं ओर अभिकारक रहता है, समीकरण के बाईं ओर कौन रहता है? अभिकारक। और दाईं ओर क्या रहता है? उत्पाद या प्रतिफल। तो उनकी परमाणु संख्या क्या है? बराबर है, मानी अभिकारक और उत्पाद दोनों की परमाणु संख्या आपस में क्या है? बराबर है। तो पूछा यह समीकरण कैसा है, यह समीकरण कैसा है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कैसा होगा? तो संतुलित होगा। जब बराबर रहता तो क्या होता है? संतुलित। अभिकारक और उत्पाद में विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा तो बोलेंगे संतुलित, बराबर नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? असंतुलित। लेकिन यहाँ बराबर का अर्थ क्या हो जाएगा? संतुलित। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
आपको एक अभिकारक क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे बोलते हैं अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मौसम थोड़ा खराब है, बारिश हो रही है और गरज भी रहे हैं, भगवान गरज भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। संगमरमर, इसे बोलते हैं चूना पत्थर या खड़िया या चौक, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है, या इसे बोलते हैं अणुसूत्र क्या होता है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और एग्जाम में यह कई एक बार पूछा हुआ है, बहुते बार पूछा हुआ है एग्जाम में, बहुते बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि संगमरमर या चूना पत्थर या खड़िया या चौक का अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? CaCO3। CaCO3 पढ़ते हैं इसको कैल्शियम कार्बोनेट, Ca से पढ़ते हैं कैल्शियम, CO3 से पढ़ते हैं कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट माने कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन अवकारक है? निम्नलिखित में कौन क्या है? अवकारक है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, उसमें था ऑक्सीकारक और इसमें है अवकारक, तो पहचानिए जल्दी से, ही तो बन जाना चाहिए। तो कौन हो जाएगा? तो H2S। H2S जो है अवकारक है और बाकी सब ये सभी क्या है? ऑक्सीकारक हैं। ये सभी क्या है? ऑक्सीकारक हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग हो, वृद्धि हो जाए, मैंने हाइड्रोजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन क्या हो जाए? जुड़ जाए, और ऑक्सीजन का वियोग मैंने कमी ह्रास हो जाए, मैंने ऑक्सीजन ऑक्सीजन घट जाए, तो उसे क्या कहते हैं? तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जब जुड़ता है मैंने ऑक्सीजन जब वृद्धि होता है तो बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो जब एगो जुड़ता है तो एगो घटता है, तो ऑक्सीजन जुटेगा तो हाइड्रोजन घटेगा। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? घट रहा है, तब इसको क्या बोलते हैं? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन। इसी को बोलते हैं हम लोग अवकरण। अपचयन को क्या बोलते हैं? अवकरण। क्या बोलते हैं? अवकरण। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बारिश बहुत जोर से हो रहा है, इसलिए आवाज थोड़ा सा भी अच्छे से कीजिएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा। कर अगला क्वेश्चन, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में वियोजन अभिक्रिया का उपयोग होता है। पूछेगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जब हम लोग फोटो वोटो खिंचाए जाते हैं ना, तो वहाँ जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी देता है निकाल कर, जिसको बोलते हैं निगेटिव टाइप का, उसमें किस अभिक्रिया का उपयोग होता है? तो वियोजन का। किस अभिक्रिया का होता है? वियोजन का। तो पूछ रहा है वियोजन अभिक्रिया का तो होता है, तो ठीक है, लेकिन किस तत्व का उपयोग होता है उसमें? कौन सा तत्व का उपयोग होता है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे गुरुजन, जल्दी से बताइए किसका होता है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए किसका होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन, करा निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीवों के मुख्य लक्षण है? जो ये सभी क्रिया है उसमें सजीवों का सबसे ज्यादा मुख्य लक्षण कौन है? सबसे ज्यादा मुख्य लक्षण कौन है, माने जिसके बिना सजीव जीवित नहीं रह सकता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से बताइए। तो कौन हो जाएगा? तो श्वसन। श्वसन के बिना जितने भी सजीव होते हैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। स्थानांतरण का मतलब भोजन को एक स्थान दूसरा नहीं लिया तब तो जीवित रह सकता है। प्रकाश संश्लेषण एक दूसरे नहीं करेगा तो यो भोजन नहीं बनाएगा तो यो रह सकता है। लेकिन सांस 1 सेकंड भी अगर रुक गया 2 सेकंड तो टपक जाएगा। क्या हो जाएगा? टपक जाएगा। टपक मतलब नीचे से कहाँ चल जाएगा? ऊपर। कहाँ चल जाएगा? ऊपर। डायरेक्ट कहाँ जाएगा? ऊपर। इसलिए सबसे ज्यादा मुख्य लक्षण क्या है? सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है? श्वसन। क्या है? श्वसन में सांस लेना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। कारक कोशिका के किस भाग में सजीवों के सभी लक्षण उपस्थित रहते हैं? सजीवों के सभी गुण उपस्थित रहते हैं, विद्वान उपस्थित रहते हैं। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किस में रहता है? तो जीव द्रव में। किस में रहता है? जीव द्रव में। किस में रहता है? जीव द्रव में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
कह रहा वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, बचाव होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होगा, बचाव होगा, उसको हम लोग कौन सी बोल देते हैं, क्या कह देते हैं? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या होता है? जैव प्रक्रम, उसे को क्या बोलते हैं हम लोग? जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कौन स्वपोषी होते हैं जिन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? कौन स्वपोषी होता है? और जब स्वपोषी है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो कौन होता है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी बताइए कौन हो जाएगा? तो सभी हरे पौधे। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अर्थात सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। सभी हरे पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। सभी हरे पौधे में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसके कारण से इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मैंने कहा क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। चलिए, तो जितने भी हरे पौधे सब क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, मैंने अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी को उत्पादक भी बोलते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक। क्या होते हैं? उत्पादक। स्वपोषी को उत्पादक भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कर प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज पदार्थ बनता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। तथा उप उत्पाद में क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से कौन सी बनता है? ग्लूकोज। पूछ देगा प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज। लेकिन उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए। लैपटॉप का बैटरी डाउन होने वाला है, जल्दी जल्दी कीजिए। तो क्या बनता है? ऑक्सीजन। क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से ग्लूकोज बनता है और उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन। क्या बन जाता है? ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। कवक बैक्टीरिया प्रोटोजोआ गोबरछत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? कवक बैक्टीरिया प्रोटोजोआ गोबरछत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए मेरे प्यारे गुरुजन, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे शेरों, जल्दी से बताइए। तो कौन हो जाएगा? मृतजीवी। मृतजीवी पोषण। क्या हो जाएगा? मृतजीवी पोषण। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पौधों में सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है? मेरे प्यारे शेरों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। पौधों में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है? किसमें होती है? जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। किसमें होता है? माने कौन जो है सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है? तो कौन? क्लोरोफिल। वर्ण कौन करता है? क्लोरोफिल। कौन करता है मेरे शेरों? कौन करता है? क्लोरोफिल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में CO2 गैसों का आदान प्रदान किनके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम जो है, प्रक्रिया जो है, उसमें CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान केकरे द्वारा होता है? माने किस अंग द्वारा होता है? केकरे द्वारा होता है? जल्दी से इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। किसमें? तो पतियों में उपस्थित रंध्र स्टोमाटा द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? पतियों में उपस्थित रंध्र स्टोमाटा द्वारा। अब बहुते बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुते बार पूछा हुआ है एग्जाम में। अगर क्रिया पूछता तो बोलते हैं विसरण क्रिया। कौन क्रिया बोलते हैं? विसरण क्रिया। लेकिन पूछा है किसके द्वारा, माने किस अंग द्वारा? तो रंध्र स्टोमाटा। रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत क्या है? मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपर वाला परत को क्या बोलते हैं? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए मेरे प्यारे शेरों, जल्दी से बताइए। कौन हो जाएगा? इनामेल। क्या हो जाएगा? इनामेल। मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? इनामेल, जो सबसे कठोर होती है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? इनामेल। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है। अमीबा में भोजन का पाचन किन अंगों द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का पाचन किन अंगों द्वारा होता है? किन अंगों द्वारा होता है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स जल्दी बताइए, किनके द्वारा होता है? तो किनके द्वारा होता है भोजन? रसदानी में। कहेगा किन अंगक में होता है, तो बोलेंगे भोजन रसदानी में। किन किन अंगक में होता है? भोजन रसदानी में। भोजन का पाचन किन अंगक में? भोजन रसदानी में। लेकिन कहेगा अमीबा में भोजन का पाचन
कैगामीवा जो भोजन किससे पकड़ता है, किससे ग्रहण करता है, तो बोलेंगे कुटपाद से। किससे पकड़ेगा ग्रहण करेगा, तो कुटपाद से। कैगामीवा का प्रचलन अंग क्या है, कुटपाद है। क्या है, कुटपाद है। लेकिन भोजन जाके पचता कहाँ है, तो बोलेंगे भोजन राजधानी में पचता जाके। कहाँ पचता, भोजन राजधानी में। समझ में आ गया होगा। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। और ध्यान रखिए, आप लोग से यह 30 क्वेश्चन था, उसमें से कल हम आप लोग से 5 क्वेश्चन पूछेंगे। लास्ट में 5 क्वेश्चन आप लोग से पूछेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब